कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां पद आपको निकालना है। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको जरा गौर करके यहाँ पे निकालिएगा। दूसरा वाला क्या करना है, जिसका 11वां पद 38 आपको दिया गया है, इसी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको दिया गया है, इसमें 11वां पद 38 है। 11वां पद जो है वो ये बराबर है 38 के। दूसरा और क्या दिया गया है जरा गौर से देखिए, 16वां पद 73 है, तथा लिख दीजिए यहाँ पे 16वां पद जो है आपका 73 है। जरा गौर से सभी बच्चे ध्यान दें। समांतर श्रेणी अर्थात एपी का इसमें सूत्र देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई श्रेणी है, यहाँ पे समांतर श्रेणी की बात है, तो ए एन बराबर सूत्र बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये डी जो है सार्वंतर है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और ए जो है प्रथम पद है, प्रथम पद है। और दूसरी बात यहाँ पे पदों की संख्या n है, इसलिए यहाँ पे an लिखा है। तो पहले सबसे पहले आपको निकालना क्या है 31वां पद, इसको आप अभी ध्यान मत दीजिए, आप जो दिया है उस पे आइए। 11वां पद इसमें 38 है, तो 11 का मतलब यहाँ पे a11 इज इक्वल टू, ए का मतलब आपको नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 11 रख करके -1 करिए, डी भी आपको नहीं पता है, और इधर से इसकी वैल्यू दिया गया 38, तो a11 कर दीजिए कितना 38 इज इक्वल टू a प्लस, इसमें से इसको आप घटा देंगे तो सिर्फ 10 बचेगा, ये डी, इस समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। इसी प्रकार से आपका जो 16वां पद है वो 73 है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेम इसी प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए इसी प्रकार। अब a16 अर्थात a16वां पद कैसे होगा, a प्लस n के स्थान पे यहाँ पे 16 माइनस 1 करके इंटू डी लिख दीजिए। तो a16वां पद कितना है वो 73 है, ये a प्लस, इसमें से इसको घटा देंगे, ये 15, अंत में यहाँ पे डी मल्टीप्लाई है, इसको मैंने लिख दिया, समीकरण नंबर 2 है। इसका जरा यहाँ तक करके फिर हमें बताइएगा। को लिख लीजिए, पहले समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 2, आप समीकरण ए और 2 कैसे लिखेंगे, ए प्लस यहाँ पे कितना है 10d इज इक्वल टू 38 है, समीकरण नंबर 1 था ये आपका, जैसे आपने नीचे लिखा था। समीकरण 2 क्या था आपका, a प्लस 15d लिख दीजिए, तो a प्लस 15 का मतलब 15d इज इक्वल टू कितना 73। समीकरण 2 को ऐसे लिख करके यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर, अर्थात समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटेगा। घटाने का सिस्टम ये है कि साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव करिए, यहाँ भी निगेटिव, देन यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों देखिए ऊपर ये प्लस, यहाँ माइनस से कट जाएगा। समीकरण 1 या 2 से आप पहले भी ऐसा हल करते हैं। ये देखिए 15 में से 10 घटाना है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस आएगा, -5 और डी रहेगा, बराबर कर दीजिए, इसमें से ये घटाइए कितना आएगा, तो यहाँ पे 13 में से 8 गए सिर्फ 5 आएगा, फिर यहाँ 6 में से 3 गए सिर्फ 3 आएगा, यहाँ पे 73 माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस लगा लीजिए, अर्थात यहाँ सिर्फ डी बराबर क्या हो जाएगा -35 बटे -5। इसको आप जब ऐसे कैंसिल करेंगे तो 7, अर्थात डी बराबर कितना आप पा गए हैं 7। जरा गौर से देखिएगा, डी क्या है कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर है, तो डी का मान आ गया। अब डी का मान जो है इसी समीकरण कहीं पे रख करके, मान लो कि मैंने समीकरण इस डी का मान समीकरण 1 में रखा था, यहाँ लिख दीजिएगा कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे लिखिए रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखिएगा, उसके बाद तब जो है, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे d की वैल्यू 7 रखना है, जरा गौर से, तो 10 यहाँ पे 7 करिए इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू कैसे होगा, इसको आप इधर ले जाइए, तो यहाँ 38 प्लस है 70, यहाँ पे माइनस होगा, तो a बराबर कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 घटेगा 2 बनेगा, फिर यहाँ 6 में से 3 गए 3 होगा, यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो ये जरा गौर से देखिए,
आपका ये आ गया -32। ठीक, अब ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब आपको 31वां पद चाहिए। फिर से यही सवाल नोट करके, अब देखिए अभी सवाल आपका पूरा नहीं हुआ है, इसको जरा गौर से देखिए कहाँ पे लगा देते हैं। इधर आता है, लिखिएगा 31वां पद, 31वां पद बराबर, तो A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ये बाबू फार्मूले से है, सूत्र है जो कि समांतर श्रेणी का n वां पद का सूत्र है, तो जरा इसको हमेशा भूलिएगा मत। अब इसमें क्या कहना है कि A का मान -32 प्लस इसमें से ये घटाएंगे तो आपका 30 आएगा, इंटू डी का मान 7 है, तो -32 प्लस 7 त्रिक 21 अर्थात 210। 210 में से ये आपका घटेगा, तो देखिए 10 में से 2 गए, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 में से 17, 178